ओम शांति। आज सर्वश्रेष्ठ बाबा हमें सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए सच्चा पुरुषार्थ कर पढ़ाई पे सच्चा चलने का मार्गदर्शन करते हैं। बाबा याद दिलाते बच्चे, यही द बेस्ट पढ़ाई है जो तुम्हें स्वर्ग सुख देगा, बाकी कुछ भी नहीं। तो आइए मीठे बाबा से हक से स्वर्ग का पद लेने के लिए भ्रुकुटी सिंहासन पर एकाग्र हो जाइए। सद्गुरु बाबा मेरे सामने बैठा है, मेरे लिए इस पतित शरीर में पतित दुनिया में आया है। तो बाप दादा मेरे सामने आज है 5/2/2024 प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन से। महावाक्य है, यह पढ़ाई है द बेस्ट, इसे ही सोर्स ऑफ इनकम कहते हैं। पढ़ाई में पास होना है तो टीचर की मत पर चलो। कौन है टीचर, सोचो। प्रश्न, बाप ड्रामा का राज जानते भी अपने बच्चों से कौन सा पुरुषार्थ कराते हैं? उत्तर, बाबा जानते हैं। नंबरवार ही सब बच्चे सतो प्रधान बनेंगे, लेकिन बच्चों से सदा यही पुरुषार्थ कराते कि बच्चे ऐसा पुरुषार्थ करो जो धर्मराजपुरी के सामने या धर्मराजपुरी में बाप का टीचर का सद्गुरु का रोल पूरा होता है ना, तो बाबा का धर्मराज का रोल शुरू होता है। माना पढ़ाई पूरी हो जाती है, टू लेट का बोर्ड, फिर एडमिशन नहीं स्कूल में, बाबा का रोल पूरा होता, बाबा धर्मराज बनता। धर्म माना आत्मा के गुणों के अनुसार धारणा नहीं कर पाई आत्मा के स्वधर्म थे, सुख शांति प्रेम आनंद सत्य ज्ञान पवित्र था, तो उसके अनुसार आत्मा कर्म नहीं कर पाई, तो आखिर में सज़ा मिलती है। तो मीठे बच्चों को बाबा कहते, बच्चे क्या है, बच्चों से सदा यही पुरुषार्थ कराते कि बच्चे ऐसा पुरुषार्थ करो जो सजाएं न खाने पड़े। सजाओं से छूटने लिए जितना हो सके प्यार से बाबा को याद करो। चलते फिरते उठते बैठते याद में रहो तो बहुत खुशी रहेगी। और खुशी क्या है हमारा? खुराक, स्वधर्म भी है, खुराक भी है। तो बाबा कहते खुशी जैसा खुराक और कोई नहीं, जो तुम्हें सब में से पार कराते हैं। और दुनिया वाले भी कहते हैं अभी कि जो खुश रहता है, आनंदी रहता है, उसके बॉडी में टॉक्सिन नहीं जमा होता, अमृत पैदा होता है। हाँ, तो फिर इसीलिए मीठे बाबा कहते बच्चे चलते फिरते उठते बैठते याद में रहो तो बहुत खुशी रहेगी। आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएगी। ओम शांति। अब बच्चे जानते हैं बाबा हमको ज्ञान और योग सिखलाते हैं। हमारा योग कैसा है ये तो तुम बच्चे जानते हो। हम जो पवित्र थे अब हम क्या बने? अपवित्र बने हैं। क्यों? क्योंकि हमने 84 का चक्र पूरा किया। खेला ना, तो खेले तो गंदे होंगे, थकेंगे। जी, तो बाबा कहते वह अब तुम अपवित्र बने हैं, क्योंकि 84 जन्मों का हिसाब तो चाहिए ना। ये 84 जन्मों का चक्र है। ये जानेंगे भी वही जो 84 जन्म लेते होंगे। तुम बच्चों को बाप द्वारा मालूम हुआ है। अब ऐसा बाप का भी अगर हम नहीं मानेंगे तो भला बाकी किसका मानेंगे? बाप की मत मिलती है। ऐसे बहुत है जो बिल्कुल भी श्रीमत को नहीं मानते। कोठों में कोई मानेंगे तो आप कौन हो? कोठों में कोई हो मैं। कितनी नशा चाहिए? ऐसी नशा रखेंगे तो बाप को नहीं भूल पाएंगे। और बाबा जैसे हमें बनाना चाहते हैं वैसे हम ज़रूर बनेंगे। मीठे बच्चों, कोठों में कोई मानेंगे। बाप शिक्षा भी कितना क्लियर देते हैं। तुम बच्चे ही मानेंगे, वो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बहुत सुंदर समझाते बाबा अभी
कि देखो बच्चों, सब एक रस तो नहीं मानेंगे, टीचर की पढ़ाई को सब एक रस नहीं मानेंगे अथवा एक रस पढ़ेंगे भी नहीं। नंबरवार कोई 20 मार्क्स लेता, कोई कितने मार्क्स लेता है, कोई तो नापास ही हो पड़ता। हाँ, नापास क्यों होते हैं? क्योंकि टीचर के मत पर नहीं चलते। वो क्या करते, अनेक मत मिलती उनको। तो एक मत में ताकत है, एकता में ताकत है, एकाग्रता में ताकत है। अनेक मत से चलेंगे तो शक्ति आत्मा में जमा नहीं होगी, और जो आत्मा को चाहिए वो नहीं मिलेगा और फिर भटकेगी। इसलिए नापास हो जाते हैं खेल में। फिर हाँ, पसंद ही नहीं आते परमात्मा को। फिर परमात्मा को और ड्रामा को नापास, पास ही नहीं हो पाए खेलते खेलते। हाँ, सुख शांति के, पवित्रता के श्रृंगार से आत्मा पास नहीं हो पाती इस कलयुग से, खेल से, तो नापास हो गए। मीठे बच्चों, देखो वहाँ दुनिया में अनेक मतें मिलती है, तो टीचर के मत पर नहीं चलते, नापास हो जाते हैं। यहाँ तुम्हें एक ही मत मिलती है, यह है बड़ी वंडरफुल मत। उसको श्रीमत कहते हैं, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत है। इसको ही भक्ति में सत बुद्धि सत गति कहते हैं। यह बड़ी वंडरफुल मत है। बच्चे, तुम जानते हैं बरोबर हमने 84 जन्म लिए हैं। बाप कहते हैं मैं जिसमें प्रवेश करता हूँ ना, यह किसने कहा मैंने प्रवेश किया? शिव बाबा ने कहा ना। बाप कहते हैं मैं जिसमें प्रवेश करता हूँ, ये किसने कहा? शिव बाबा ने। मैं जिसमें प्रवेश करता हूँ, जिसको भागीरथ कहते हैं। कौन है भागीरथ? जी, ब्रह्मा बाबा भाग्यशाली रथ है। वह अपने जन्मों को नहीं जानते, तुम बच्चे भी नहीं जानते थे। तुमको अभी समझाता हूँ। तुम इतने जन्म सतोप्रधान थे, फिर क्या हुआ? खेलते खेलते सतो रजो तमो में आते आत्मा की स्थिति नीचे उतरते आई। अब तुम यहाँ पढ़ने के लिए आए हो। यह पढ़ाई है सोर्स ऑफ इनकम। इसको ही कहते हैं सत गति सत बुद्धि से। इसको ही कहेंगे मुक्ति, जीवन मुक्ति। इसी से मिलता है अखंड हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, सक्सेस। तो मीठे बाबा कहते बच्चे, अब तुम यहाँ पढ़ने लिए आए हो। पढ़ाई है कमाई, सोर्स ऑफ इनकम। ये फिर दुनिया के किसी भी स्कूल में नहीं है, कितने भी बड़े यूनिवर्सिटी में जाओ, ये पढ़ाई नहीं है। ये केवल परमपिता परमात्मा। और कौन सी पढ़ाई है ये, और कौन से यूनिवर्सिटी में मिलती है, जानिए। प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, ये ईश्वर के द्वारा चलाया जा रहा है। अच्छा, इसमें एडमिशन कैसे मिलता है? इसके लिए 7 दिवसीय राजयोगा मेडिटेशन कोर्स करना पड़ता है। बड़ा सहज है। अपने नज़दीकी किसी भी ब्रह्मा कुमारी सेंटर में जाके इसको फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। तो मीठे बाबा आज मधुर मुरली में कहते हैं, बच्चे अब तुम यहाँ पढ़ने लिए आए हो। पढ़ाई है कमाई, सोर्स ऑफ इनकम। यह पढ़ाई है द बेस्ट। उस पढ़ाई में कहेंगे ICS द बेस्ट। तुम तो 16 कला संपूर्ण देवता थे, अभी वो गुण नहीं रहा, इसलिए क्या गाते हैं? गाते भी है मुझे निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। गाते हैं ना भगवान के सामने जाके, सच बोलते आत्मा, फिर समझती नहीं है, इसलिए फिर वो क्या करती है? भटकती है। मनुष्य को ही भगवान मान के उसके पास ही सदगति मांगती है। लेकिन आत्मा सच बोलती है प्रार्थना व आरती में कि हम निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। कलाहीन हो गई आत्मा। तो कैसे हो गई? निर्गुण हो गई, गुण ही नहीं रहे। और हमारे तो कितने गुण हैं? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, मर्यादा पुरुषोत्तम, संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसा परमो धर्म। हम देवी देवता थे। तो बाबा कहते हैं, बच्चे क्या हुआ? ये दुनिया की पढ़ाई में कहते हैं IAS दी बेस्ट पढ़ाई, बड़े बड़े अधिकारी बन सकते हैं उससे। और तुम
तुम जो 16 कला संपूर्ण देवता थे, अभी कोई गुण आत्मा में नहीं रहा, तो कलयुग में कलाहीन हो गई तो कलयुग में है। हाँ, सारी कलाएं आत्मा की चट हो गई। क्यों? क्योंकि सतयुग से लेके कलयुग तक उसने जन्म मृत्यु का खेल ही खेला। फिर आत्मा बैटरी ने कभी चार्जिंग ही नहीं किया, है ही नहीं। ड्रामा में चार्जर आता ही नहीं है। चार्जर है परमपिता परमात्मा ऑल माइटी। उसको कहते गॉड इज़ वन, गॉड इज़ लाइट, गॉड इज़ बेस्ट और गॉड इज़ ऑल माइटी। सो बाबा आता ही एक ही बार है, तो इसलिए अभी नहीं तो कभी भी नहीं। बाकी सारे जन्मों में सब कुछ मिलेगा, सब कुछ प्राणेश्वर परमपिता अभी ही मिलता है। इसलिए समय को नहीं गवा, उसको पहचानो, उसके सद्गति का अपना अधिकार प्राप्त करो। इसलिए मीठे बाबा आज की मुरली में कहते हैं, बच्चे देखो, तुम जो 16 कला संपूर्ण देवता थे, अभी गुण ना ही रहा। इसलिए गाते हैं, मुझे निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। सब ऐसे कहते रहते हैं ना, समझते हैं सर्वत्र भगवान है, देवताओं में भी भगवान है। इसीलिए देवताओं के आगे बैठ कहते हैं, मुझे निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। आपको ही तरस पड़ेगा, ये भी गाते हैं। वैसे देवता और महादेव में फ़र्क है। परमपिता परमात्मा एक है, देवताएं अनेक है। देवताओं को कहते हैं 33 कोटि और परमात्मा को कहते हैं एक ही परमपिता परमात्मा शिव। तो बाबा कहते हैं देवताओं के आगे जाके गाते हैं, क्या गाते हैं? देवताओं में भगवान है। हाँ, तो समझते भगवान सर्वत्र है। फिर भगवान तो एक ही है ना, भाग्य बनाने वाला, हमारे जीवन से दुखों को भगाने वाला, अपना रंग हम में लगाने वाला, सर्व गुणों का सागर ऑलमाइटी परमपिता परमात्मा, हम जीवों का मालिक शिव एक ही है। हाँ, तो मीठे बाबा कहते हैं, बच्चे देवताओं में भगवान है, ऐसे समझते हैं। इसलिए देवताओं के आगे बैठ कहते हैं, मुझे निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, आपे तरस खाओ। गाया भी जाता है ना, क्या गाया जाता? बाबा ब्लिसफुल है। बाबा कैसा है हमारा? आनंद का सागर है, मेहरबान है। गाया जाता है भगवान के लिए। हाँ, गाया भी जाता है, बाबा ब्लिसफुल है, मेहरबान है, हमारे ऊपर दया करते हैं, वो दयालु कृपालु है। गाते भी है, कहते भी है, ईश्वर हम पे रहम करो। बाप को बुलाते हैं। ईश्वर माना जिसके पास नश्वर शरीर नहीं है, उसकी केवल ज्योतिर्लिंगम में पूजा होती है। तो मीठे बाबा कहते भी है, हे ईश्वर रहम करो। बाप को बहुत बुलाते हैं। अब वही बाप तुम्हारे सामने आया है। ऐसे बाप को तो जानते हैं ना, ऐसे बाप को तो जानते हैं, उनको कितनी खुशी होनी चाहिए। बेहद का बाप जो हमको हर 5000 वर्ष के बाद फिर से सारे विश्व की राजाई देते हैं, तो अथाह खुशी होनी चाहिए ना। खुशी कैसे होनी चाहिए? उसका कोई लिमिट ही नहीं, अथाह, हमेशा वाली खुशी, सदा खुश। सदाशिव के बच्चे सदा खुश मिजाज। हाँ, तो बाबा कहते 5000 वर्ष के बाद फिर सारे विश्व की राजाई तुम्हें देता है, वो भी बेहद की बात, सभी का पिता है। फिर भी जो करेगा उसको देगा, ये तो सृष्टि का नियम है। करोगे तो पाओगे, नहीं तो नहीं। बीज धरा पे बोओगे, फिर वो धरा तुम्हें एक का अनेक करने का काम करती है। यह भी यही रूल है, जो करेगा सो परमात्मा से पाएगा। और इस धरती पे एक ही समय ऐसा आता है, अभी का कलयुग का अंतिम क्षण, सभी आत्माओं का एक जैसा अधिकार परमात्मा से ले सकते हैं। फिर वो लूड़ा लंगड़ा अबलाए हो, पापी भी हो, और बहुत पैसे वाला भी हो और गरीब भी हो, सभी को एक ही बार इस धरा पे अधिकार मिलता। वो समय अभी चल रहा है, अभी नहीं तो कभी नहीं। फिर कभी भी ऐसा दुकान नहीं खुलता जो सबको एक जैसा मिले। नो, नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं मिलेगा एक जैसे। अभी मिलेगा। उसको पापकटेश्वर भी कहते हैं, रहम दिल अमरनाथ भी कहते हैं। तुम्हारा कितना भी बड़ा पापों का बोझा, उसके साथ मनोबुद्धि का कनेक्शन जोड़ के रखो, देखो कैसे गुप्त में काटता है।
जिस तरह से इस शरीर में खून नहीं डालते वो, अनाज डालते हो। आत्मा में इतनी शक्ति है, उसमें से खून बना के सारे शरीर को जो जो विटामिन, कार्ब, प्रोटीन्स जो जो चाहिए प्रोवाइड करती है। तुम बस आहार ठीक से ले लो, प्रकृति के नियम अनुसार सो और उठो, परमात्मा की बात के मानो, बस सब कुछ होता रहेगा। वैसे ही है, तुम आत्मा परमात्मा की बात को मान के चलो, अपने आप होना है जो तुम्हें वंडरफुल लगेगा। मैं देवता बनता हूँ, हाँ जी, आप ही बनते हो, नर से नारायण और नारी से श्री लक्ष्मी। मीठे बच्चों, क्या कहते बाबा? बच्चे ऐसे बाप को जानते हैं, उनको कितनी खुशी होनी चाहिए। बेहद का बाप जो हमको 5000 वर्ष के बाद फिर से विश्व का राजा ही देते हैं, तो कितनी अथाह खुशी होनी चाहिए। इसलिए 5000 शब्दों से लेके कहावत भी है, तुम जियो हज़ारों साल, साल के दिन हो 50,000। क्यों भाई 50,000 ही सोचा? कुछ तो कारण होगा ना। 5 नंबर ही क्यों आया? 5,000 और एक बाबा जब जुड़ेगा तभी मिलेगा 50,000 का जीवन। कहते हैं ना कहावत में, बर्थडे में कहते हैं तुम जियो हज़ारों साल और क्या साल के दिन हो 50,000। तो इसमें भी कुछ वंडरफुल राज है। तो राज को जानोगे, राजयोग करोगे तो राजयोग मेडिटेशन में सारे राज हैं। हाँ, तो मीठे बच्चों, तुम जानते हो श्रीमत पर हम श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बन रहे हैं। अगर श्रीमत पर चलेंगे तो ही श्रेष्ठ बनेंगे, शास्त्रों की मत पर मत नहीं, मन मत पे नहीं बनेंगे श्रेष्ठ, और ही दुख आएगा। बच्चे तुम जानते हो श्रीमत पर हम श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बन रहे हैं। अगर श्रीमत पर चलेंगे तो ज़रूर श्रेष्ठ बनेंगे। आधा कल्प तुम रावण की मत पर चलती हो। बाबा कितनी अच्छी रीति समझाते रहते हैं। तुमने 84 जन्म लिए हैं, तुम ही सतोप्रधान थे, अभी तुमको फिर सतोप्रधान बनना है। बच्चे, ये रावण का राज्य है, इसलिए उसको जलाते हैं। जब इस रावण पर तुम जीत पाते हो तो रामराज्य स्थापन होता है। रावण तो सबके मन में संस्कारों में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के रूप में बैठा है। जब इस रावण पर जीत पाते हो तब रामराज्य स्थापन होता है। बाप कहते हैं, तुम मेरी कितनी ग्लानि करते हो। क्या किया बाप के बच्चों ने? ग्लानि की जी। क्या क्या कह दिया? कुत्ते बिल्ली में है, घट घट में राम है, हाँ, पत्थर ठिक्कर में है, सर्वव्यापी है, घट घट में राम है, माना कहा हर आत्मा राम है? नहीं, आत्मा तो घट घट में राम नहीं है, घट घट में आत्मा राम है। आत्मा राम बैठी है प्रत्यहार के शरीर में, घट घट में राम नहीं है। 3 राम है, एक है दिल को आराम देने वाला राम नाम सत्य, एक है घट घट में बैठा हुआ राम आत्मा राम, और तीसरा है राजा राम। प्रभु रामचंद्र की जय कहते, सीता मैया का राम। हाँ, तो बाप कहते तुम मेरी कितनी ग्लानि करते हो। बाप का नाम गायन करके बदले ग्लानि भी करते हो। गायन भी एक तरफ और ग्लानि भी करते हो। बाप कहते हैं, बच्चे तुमने मेरा कितना अपकार किया है। क्या किया? उपकार करता है, उसके ऊपर भी अपकार कर दिया है। हाँ, उसको भूल गए, उसको टिक्कर बित्तर में डाला, उसकी बहुत ग्लानि की, उसको मनुष्य समान, देवता समान, आत्मा समान, जानवरों में भी उसको ठोक दिया। हाँ, तो बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप कहते हैं तुमने मेरा कितना अपकार किया है। यह भी ड्रामा बना हुआ है। अब यह सब समझानी दी जाती है कि इन सब बातों से निकलो, एक को याद करो। गायन भी है ना, क्या गायन है? सत का संग तारे कुछ संग बोरे। तो गायन भी है, सत का संग तारे, कितने लिए तर जाते हो? 21 जन्मों का अखंड सुख पाते हो। गायन भी है, सत का संग तारे 21 जन्मों के लिए। तब डुबाए कौन फिर? तुमको सागर में किसने डुबाया? बच्चों से प्रश्न पूछेंगे ना बाबा। तुम जानते हो बच्चे, क्या जानते हो? तुम जानते हो मेरा ही नाम बागवान खिवैया है। सबकी नैया पार लगाने वाला मैं ही तुम सभी आत्माओं का पिता, प्राणों का ईश्वर,
प्राणेश्वर परमपिता परमात्मा शिव हो। तुम जानते हो मेरा ही नाम भगवान खिवैया है। अर्थ ना समझने कारण बेहद की बाप की तुमने भक्ति में बहुत ग्लानि कर दी। बेहद का बाप उन्हों को बेहद का सुख देते हैं, वही उसकी ग्लानि करते हैं। तो अपकार करने वाले पर उपकार बाप करते हैं। वह समझते नहीं हैं कि हम अपकार करते भगवान के ऊपर। बड़े खुशी से कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है, ईश्वर सब में है। ये तो बाप की ऊपर अपकार हुआ गया। जिसने उपकार किया था उसकी ग्लानि करते हो। हाँ, तो बाबा कहते हैं वो समझते नहीं हैं कि हम अपकार करते हैं। बड़े खुशी से कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है। क्या ईश्वर सर्वत्र? नहीं, वो परम धाम निवासी है। उसको ऊपर वाला खुदा अल्लाह प्रभु कहते हैं, उसको लाइट कहते हैं, उसको गॉड कहते हैं। वो एक ही बात धरा पे आता है और उसको शरीर नहीं लेता। वो अजोन्य अजन्मा है, इसलिए उसका शिवलिंग के रूप में, प्रतीकात्मक ज्योति के रूप में, ज्योतिर्लिंगम में उसकी पूजा की जाती है। उसको हाथ पैर शरीर का आकार ही नहीं है। मीठे बच्चों, बड़े खुशी से तुमने बाप को माना ईश्वर परमपिता को सर्वव्यापी कहा। अब ऐसा तो हो ना सके। भगवान सब में बैठेगा, कौन किसकी सदगति करेगा फिर? सब में तो वो है नहीं, सर्वव्यापी तो है नहीं। हाँ, उसके शक्ति से सारा चराचर चलता है। वो रचेता है ज़रूर स्वर्ग का। अब ऐसा तो हो ना सके। हर एक को अपना अपना पाठ मिला हुआ है, यह भी तुम बच्चे जानते हो। जब देवी देवताओं का राज्य था ना इस धरा पे, तो और कोई राज्य ही नहीं था। इसलिए उसको कहते अद्वैत देवी देवता यानी सनातन देवी देवता आदि में थे। अद्वैत राज्य, दूसरा कुछ भी नहीं, दूसरा धर्म भी नहीं, दूसरा राज्य भी नहीं। इसलिए देवताओं को श्रेष्ठ माना जाता है। मीठे बच्चे, यह तुम जानते हो। जब देवी देवताओं का राज्य था तो और कोई राज्य ही नहीं था। भारत तभी सतो प्रधान था। इसलिए कहते डाल डाल पर सोने की चिड़िया करते थी बसेरा। ये भारत देश था मेरा। डाल डाल पे सोने की चिड़िया माना सोने हीरो के महल थे, उसमें आत्माएं अपना बसेरा करती थी। मीठे बच्चों, तुम जानते हो जब देवी देवताओं का राज्य था तो और कोई नहीं था राज्य। भारत सतो प्रधान था। अब क्या हुआ? तमो प्रधान कलाहीन हो गया है। बाप आते ही है दुनिया को सतो प्रदान करने, सो भी तुम बच्चों को ही मालूम है। सारी दुनिया को अगर मालूम पड़े तो यहाँ कैसे आएंगे पढ़ने के लिए? तो तुम बच्चों को अथाह खुशी होनी चाहिए। स्वर्ग बन रहा है लेकिन सबको एक जैसा एडमिशन नहीं मिलता है, नहीं तो पढ़ाई नहीं होगी, भीड़ मच जाएगी। तो बाबा कहते बच्चे सारी दुनिया को अगर मालूम पड़े तो यहाँ कैसे आएंगे पढ़ने के लिए? तो तुम बच्चों को अथाह खुशी होनी चाहिए। खुशी जैसे खुराक कुछ भी नहीं है। तो सबको अगर एक जैसे मालूम पड़ेगा तो 33 कोटि देवी देवता बनने से पहले ही पढ़ाई रुक जाएगी, सारी भीड़ उमड़ जाएगी। तो ड्रामा एक्यूरेट है। मीठे बच्चों, तुम जानते हो हम सतो प्रधान थे। अब वो फिर बाबा हमको ऐसा फर्स्ट क्लास युक्ति बताते हैं फिर से तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए। फर्स्ट क्लास युक्ति गीता में भी है। क्या है गीता में? गीता में भी पहला अक्षर क्या है? मन मना भव। ये गीता एपिसोड चल रहा है ना। गीता में श्री कृष्ण का नाम डालकर सारा मुजरा कर दिया। वह है भक्ति मार्ग। बाप भी नॉलेज समझाते हैं मन मना भव, क्योंकि आत्मा की 90% शक्ति मन में रहती है, 10% शरीर प्रकृति बाहर की चीज़ें। मीठे बच्चों, बाप भी नॉलेज समझाते हैं। इनमें कोई खिटखिट की बात नहीं है, खिटपिट की बात नहीं है। सिर्फ तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। यह दुनिया तमो प्रधान है। कलयुग में देखो मनुष्य का क्या हाल हो गया है, कितना दुख है। कोई को तन का, मन का और धन का दुख लगा ही पड़ा है। देखो कलयुग में ढेर मनुष्य हो गए हैं,
सतयुग में एक ही धर्म, एक ही भाषा और एक ही बच्चा होता है, एक ही राज्य चलता है। ये ड्रामा बना हुआ है। तो एक है सृष्टि चक्र का ज्ञान और दूसरा क्या है तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण? योग। तो एक है सृष्टि चक्र का ज्ञान, दूसरा है योग। ज्ञान की धुरिया और होली मुख्य बात बाप समझाते हैं। इस समय सबकी तमो प्रधान जड़ी भूत अवस्था है। आत्मा एक कलाहीन गुण ही नहीं है, निर्गुण हो गई है, गुण नहीं रहे। तो गुण तारते हैं, दुर्गुण डुबाते हैं। हाँ, तो बाबा कहते हैं, बाप समझाते हैं, इस समय सबकी तमो प्रधान जड़ीभूत अवस्था है। इसीलिए इस दुखों का अंत करने के लिए विनाश सामने खड़ा है। अब बाप कहते हैं विनाश माना बुरे कर्मों का नाश होने के लिए आत्मा ने जो कर्म किए हैं वो उसके सामने आएंगे। जो राजयोग करके परमात्मा के छत्र छाया में आएगा उसको भगवान रक्षा देगा। इसलिए तो उसको पापकटेश्वर, रहम दिल, सौदागर, बाजीगर, रत्नागर, विश्वेश्वर, रायरेश्वर, अमरनाथ कहते हैं। अनेक उसके नाम है। क्यों नाम उसको ऐसे पड़े? भूतनाथ, महाकालेश्वर, अमरनाथ, क्योंकि कर्तव्य कर्मों के अनुसार मनुष्य को उसके नाम मिल जाते हैं। तो बाबा आया है अभी, तो उसके नाम इतने हैं। तो इसीलिए बाबा कहते मीठे बच्चों, बाप तुम्हें कितने समझाते हैं। इस समय सबकी तमोप्रधान जड़ीभूत अवस्था है। बच्चे, विनाश सामने खड़ा है। माना प्रथम होगा सूक्ष्म विनाश मनुष्य के संस्कारों में। सूक्ष्म विनाश कैसा है कि आत्मा के अंदर की बुराई, कमी कमजोरी, ममत्व, ये देह मेरा, ये सब कुछ दिख रहा है वो मेरा मेरा करेंगे। ये सारा ममत्व, पराई चीज़ों पे अधिकार, प्रकृति के चीज़ों पे अधिकार जताना, ममत्व में फंस जाना, काम, क्रोध, ईर्ष्या, दोष, लोभ, अहंकार, जलसी, बदले की भावना में आत्मा रहना, ये सारी अति सूक्ष्म आत्मा के अंदर की बुराई है ना, वो पहले विनाश होगी। और जो कर्म भोग नहीं भोगना चाहता वो कर्म योग से काटेगा। कर्म करते करते योग करेगी। माना आत्मा अपने शक्ति सागर से अपने मन बुद्धि से जोड़ती रहेगी। और वैसे आत्मा हर घंटे कर्म कर रही है। सांस लेने का कर्म, शरीर में खूनों का अभिषेक करने का कर्म, हर समय आत्मा कर्म कर रही है। देखने का, बोलने का, सब कुछ आत्मा एवं शरीर सो जाता है तो भी कर्म कर रही है। दिल की धड़कन चल रही है, पचन क्रिया चल रही है, अंदर की क्रिया सभी चल रही है। मुर्दे में देखो चल रही है क्या? तो आत्मा हर समय कर्म कर रही है। तो आत्मा को पहला विनाश होता है अपने अंदर के विकर्मों का, अपने अंदर की बुराई का, काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष का, अहंकार का। क्या करना है, कैसे विनाश करेंगे इसका? आत्मा अपने मन बुद्धि से कनेक्ट करती है ऑलमाइटी शक्ति सागर से, परमात्मा से। इसलिए मन मना भव। जब तुम मन से उसके साथ कनेक्ट हो जाते हो, बैटरी आत्मा की चार्ज होती है सद्गुणों से, सद्बुद्धि आती है आत्मा में, शांति। आत्मा को चाहिए क्या? सबसे मेरे से प्रेम से बात करो। अरे 2 मिनट शांति से बैठने तो कहते हैं। हाँ, कितना थक गया हूँ मैं। और इसलिए जब शरीर बीमार होता है तो डॉक्टर कहते हैं बेड रेस्ट, उठना ही नहीं है, बेड रेस्ट में रहो, ताकि आत्मा में शरीर को भी पावरफुल बनाने की, फिर बिगड़े हुए पार्ट को ठीक करने की ताकत है आत्मा में। तो आत्मा को रेस्ट कराते, दूसरे कर्म नहीं कराते। बेड रेस्ट ले लो, जल्दी रिकवर हो जाओगे। जैसे सुजाता बहन ने 5 महीना बेड रेस्ट लिया, तभी वो दिल, ये हड्डी मांस का पुतला फिर से खड़ा होने के लिए, सक्षम होने के लिए तैयार हो गया। फिर से वो हृदय अपने खून का अभिषेक करने के लिए तैयार हो गया, हड्डी मांस का हृदय। लेकिन आत्मा का हृदय कब शुद्ध होता है? परमात्मा से मन बुद्धि से कनेक्ट करने से आत्मा के अंदर के विकारों का विनाश हो जाता। आत्मा शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप अपने गुणों से चार्ज हो जाती। हो गई सद्गति, सद्बुद्धि, मुक्ति, जीवन मुक्ति इसी जन्म में मिलनी है। तो जब हमारे अंदर गुण आ गए, हमारे अंदर के बुराई का विनाश हो गया, तो पहले बच्चे तैयार हो जाते, फिर प्रकृति खत्म हो जाती, फिर ये सृष्टि रंगमंच को बदला जाता है। बड़ी गहरी विनाश की परिभाषा है। तो इसलिए बाबा कहते बच्चे 2 मार्ग देता हूँ,
ये मार्ग फिर नहीं मिलते हैं, किसी भी युग में नहीं खुलते। कर्म भोग से कटना है या कर्मयोग से कटना है, तुम सोचो। कर्मयोग से काटना है मन आत्मा जितना हो सके बाबा से कनेक्ट हो जाओ। कैसे कनेक्शन करना है? अपने पास के किसी भी ब्रह्मा कुमारी सेंटर में जाके राजयोगा जानो। ये मुरली नया कोई बच्चा सुन रहा है तो ज़रूर राजयोगा कोर्स करो, तभी आपको ये मन मुरली मन को दुख हरने वाली आपको समझ में आएगी। मीठे बच्चों को बाबा कहते हैं, बच्चे बाप समझाते हैं इस समय सबकी तमोप्रधान जड़ जड़ीभूत अवस्था है, इसीलिए विनाश सामने खड़ा है। दुख देने वाली चीज़ें, दुराचार, पापाचार, अत्याचार, भ्रष्टाचार करके एक दूसरे को दुख देने वाली चीज़ें मेरी चीज़ नहीं है, परमात्मा की चीज़ें है। ये शरीर प्रकृति के पास तत्वों से बना, ये भी मेरा नहीं है। इसके ऊपर जो हम मेरा समझ के बैठे, यही बड़ा विकर्म है, पाप कर्म है। तो विनाश की परिभाषा को समझने के लिए डरो नहीं विनाश का नाम सोच के। कहते शंकर की तीसरी आँख खुलती है तो विनाश होता है। शंकर माना जिसके अंदर से सारे शंकाएं नष्ट हो गई, जिसके अंदर से सारी अंधश्रद्धा नष्ट हो गई। अंधश्रद्धा से भक्ति करते हैं लेकिन जानते नहीं सदगति कैसे होगी। नहीं तो भक्ति तो पुरखों से करते आए, पीढ़ी से करते आए, क्यों दुख बढ़ गया सोचो। इसलिए कहते दुनिया में बुद्धि वालों को इशारा काफ़ी है, ना समझे को तो कुछ भी नहीं समझा सकता, भगवान भी नहीं समझा सकता। तो भगवान अभी आया है और विनाश की परिभाषा समझाते। विनाश शब्द सुन के डरो नहीं, आपके अंदर का विकारों का, बुरे कर्मों का, दुष्टाचारी बुद्धि और विकारी बुद्धि, काम क्रोध ईर्ष्या द्वेष लोभ मोह अहंकार बदले की भावना, जलसी हेट्रेट, ये जब खत्म हो जाएगा तुम्हारे अंदर से विनाश हो गया, तुम्हें कोई बाल वाका भी नहीं कर सकता। इसलिए बाबा कहते बच्चे, जहाँ मेरे बच्चे हैं वह धरा रुक जाती है। मेरे बच्चे को पहले शरीर से विदा होती है, फिर वो फटती है। जहाँ मेरे बच्चे जल रुक जाएगा, तुम्हारे पास समुंदर की उछले आएगी नहीं। तुम पहले शांति से बाबा की याद में शरीर छोड़ो, आत्मा उड़ जाएगी, फिर वो शरीर को जहाँ लेके जाना है, कोई हर्जा नहीं, उसकी प्रॉपर्टी है। मीठे बच्चों, मुख्य बात है बाप समझाते हैं इस समय सबकी तमोप्रधान जड़ जड़ीभूत आत्मा की अवस्था है। बच्चे विनाश सामने खड़ा है, इसलिए बाबा कहते बच्चे योग बल से कटो, जितना हो सके मेरे साथ मन बुद्धि जोड़ो। मैं पाप कटेश्वर हूँ, मैं माफ़ करने वाला हूँ, मैं भूतनाथ हूँ, तुम्हारे अंदर के भूतों को मैं ही भगा सकता हूँ। मुझे केवल तुम्हारा मन चाहिए, घर बार नहीं छोड़ो, बाल बच्चे जिम्मेवारी धंधा दौरी नहीं छोड़ो, केवल मेरी बात पे चलो, श्रीमत को मानो और अपने को मेरे साथ कनेक्ट करो। मन मना भव मध्याजी भव, विनाश सामने खड़ा है। हाँ, सो बाबा के साथ जोड़ के अपने अंदर से पहले विकारों का विनाश करो। क्योंकि देखो हर समय देखो, मनुष्य जब बुरा कर्म करता है ना, उसका मन खाता है उसको। मनुष्य माना जो मन के वश है, तो उसको लगता है अरे मुझे ऐसे नहीं करना था, मुझे किसी को दुख नहीं देना था। लेकिन वो ऑन द स्पॉट जब परिस्थिति आती है तो आत्मा रोक नहीं पाती, क्योंकि आत्मा ने कभी भी ऑल माइटी पावर हाउस गॉड इज़ वन उसके साथ मन को कनेक्ट नहीं किया है। तो चार्जिंग कैसे होगी आत्मा बैटरी में? सोल इज जस्ट एनर्जी, एनर्जी नाइदर डिस्ट्रॉय नाइदर क्रिएटर, क्रिएट नहीं कर सकते एनर्जी को। एनर्जी है, आत्मा ताकत है, आत्मा लाइट है, अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु है, उसको कोई ख़त्म नहीं कर सकता। इसलिए आत्मा को कहते हैं अजर अमर अविनाशी, और उसका बाप है सत्यम शिवम सुंदरम। आत्मा जब शरीर में आती जीव बनती है, जीवों की रक्षा शिव ही कर सकता है, बाकी कोई नहीं। इसलिए विनाश की गहराई को समझो, विनाश से डरो नहीं। मीठे बच्चों, देखो बाबा कितना विस्तार से समझा रहे। निमित्त आत्मा का पूरा शरीर का भान उड़ जाता है, घड़ी को भी नहीं समझती है, बस चलाते बाबा। मीठे बच्चे, बाबा का शुक्रिया, ऐसा निमित्त बनाता है वो। मीठे बच्चों को बाबा कहते हैं बच्चे देखो, मुख्य बात बाप समझाते हैं इस समय सबकी तमोप्रधान जड़ जड़ीभूत अवस्था है। सबके अंदर काम क्रोध ईर्ष्या द्वेष का लवलेश है, माना सभी आत्माओं की जड़ जड़ीभूत अवस्था। इसीलिए क्या है, बुराई का अंत निश्चित है, अति का अंत भी निश्चित है, इसलिए विनाश सामने खड़ा है। लेकिन जो बच्चे राजयोग करके परमपिता प्राणेश्वर के साथ अपनी मनोबुद्धि जोड़ते हैं, उसके लिए विनाश नहीं है, उनके अंदर परिवर्तन होता है। आत्मा के अंदर की कमी कमजोरी हट के आत्मा शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, सुख स्वरूप, आनंद स्वरूप, पवित्र प्रेम स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, सत्यम शिवम सुंदरम की लाडली
बच्ची छत्र छाया में पढ़ने लगती है। फिर दुख आता है, कष्ट आता है, आएगा, क्योंकि हमने पिछले कुछ कर्म करके रखे हैं, इसलिए बीमारी भी आएगी, दुविधा भी आएंगे, तकलीफ भी आएंगी, लेकिन परमपिता परमात्मा पहाड़ का राई रुई बना के बच्चों को तारता रहता है। उसकी छत्र छाया सिर पे है, इसलिए देवी देवताओं के ऊपर छतरी दिखाते हैं। इस छतरी का अर्थ समझो पहले। किसने ऐसे देवी देवताओं को छतरी दी, छत्र छाया दी, उसकी रक्षा दी? किसने उसको शक्ति दी? जो उसके ज्ञान पे चलता है उसको वो शक्ति दाता भी है, इसलिए उसको कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम, बाप सदगुरु टीचर, तमेव माता। सारे संबंध उसके, वो अभी का समय है, वो सारे सुख सारे संबंधों को पूरा करता है। तो इसकी गहराई जानो राजयोग मेडिटेशन में। तो मुरली उसके लिए है, मन के दुखों को हारने वाली, मनमोहक, मन को सतो प्रदान सदगति देने वाली, मुक्ति, जीवन मुक्ति, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस देने वाली क्या चीज़ होगी इस धरा पे? तो परमपिता परमात्मा के मुख से, ब्रह्मा के मुख कमल को परमपिता परमात्मा ने जो सदगति का ज्ञान दिया है वही ये मुरली है। तो उसका ही हम अभ्यास करते। क्यों करते? क्यों जिस तरह से शरीर को रोज़ भोजन देना पड़ता है, उसका टाइम है, उस टाइम पे भोजन दोगे तो ही शरीर को ताकत प्राप्त होती है। उसी तरह से कलयुग के अंतिम क्षण में परमात्मा के द्वारा अपने मन बुद्धि को ताकत देनी पड़ती है। तो आत्मा में जन्म जन्मों के संस्कार भरते हैं। तो जो हमने भगवान को मांगा है, सदगति, सद्बुद्धि, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस, सक्सेस, हमें सब कुछ मिलता है, वो हमारा अधिकार है, इसलिए मांग रहे हैं और देने वाला भी है। तो मीठे बच्चों को बाबा कहते हैं, बच्चे इस समय सभी आत्माओं की तमो प्रधान जड़ीभूत अवस्था है। बच्चे, बुराई का अंत माना विनाश सामने खड़ा है। अब बाप कहते हैं, तुमने हमको बुलाया है कि हमको बाबा पावन बनाओ। क्यों तुमने बुलाया? क्योंकि तुम पतित पापी हो गए हो ना, और आप समझने के तैयार नहीं है। हाँ, कितने झूठे बन गए हो, अपने ही वचनों को भूल गए, तो कौन बचाएगा भले आपको? तो बाबा कहते हैं, बच्चे, बाप कहते हैं, तुमने हमको बुलाया कि हमको पावन बनाओ, आओ भगवान आओ। भगवान को तुमने क्या कहा? तुम पतित पावन, सीताराम, ईश्वर आलो तेरो नाम। हाँ, ईश्वर खुदा खुद धरती पे आता है, ईश्वर है, वो शरीर में नहीं आता, इसलिए उसको जन्म मृत्यु नहीं है, नश्वर शरीर वो प्राप्त ही नहीं करता। ईश्वर है, खुदा है, प्रभु है। तो मीठे बच्चों को बाबा कहते हैं, प्रभु कैसे? वो ज्योति स्वरूप में तो प्रभा है, किरणें हैं, जिसकी किरणें है उसको प्रभा कहते हैं, प्रभु। इसलिए कहते हैं ना, सूरज अपनी प्रभा फैलाते हुए आ गए, तो वो प्रभु है, और प्रभा फैलाते हुए अपनी किरणों से धरा पे आता है, इसलिए वो स्वयंभू है। स्वयंभू माना 100 धरा पे आता है, किसी के गर्भ से नहीं आता। ब्रह्मा के भ्रुकुटी सिंहासन पर आके उसके वाणी के द्वारा सद्गति का ज्ञान देता मीठे बच्चों, और फिर उसके ऊपर जो चलता उसका साथ देता, शक्ति देता, इसलिए वो शक्तिदाता भी है, ऑल माइटी भी है। जो श्रीमत पे चलता उसकी वो शक्ति देता, इसलिए ब्रह्मा को पहले उठाता और फिर ब्रह्मा के मुख कमल से पूरे सृष्टि की रचना करता, उसको स्वर्ग कहते हैं। जो आत्मा 100 के पुरुषार्थ से 100 के राज्य को भाग्य के प्राप्त करती तो स्वर्ग में चले जाती है। जो गर्व से राज्य करती, जो काल भी उधर नहीं आता, फिर वो अमरपुरी है, फिर सतयुग। मीठे बच्चों देखो, तुम पतित बन गए हो, पतित पावन मुझ बाप को ही कहते हैं। अब मेरे साथ बुद्धि का योग लगाओ। कैसे करोगे ये? माँ में कम याद करो। देखो, कृष्ण को योगेश्वर के रूप में दिखाते हैं, योग का ईश्वर, ईश्वर के साथ उसने योग लगाया, बुद्धि को जोड़ा, इसलिए योगेश्वर बना है। एक ही पैर खड़ा है, एक पैर तो टेढ़ा है, उंगली ऊपर है उसकी, सुदर्शन चक्र एक हाथ में है, योगेश्वर। कब बना वो योगेश्वर? उसके ऊपर वाले की माना है तभी योगेश्वर बना है। तो मीठे बच्चों समझो इस गहराई को, जय योगेश्वर कौन है, योग सिखाने वाला ईश्वर कौन है। योग माना जोड़ना, कनेक्शन। कौन सिखाएगा हमें योग? मीठे बच्चों जानो सत्य, राजयोगा मेडिटेशन के द्वारा। बाबा कहते हैं आज मधुर मुरली में, बच्चे अब मेरे साथ योग लगाओ, माँ में कम याद करो, मैं तुमको सब कुछ राइट ही बताऊंगा। मैं ही हूँ सत्यम शिवम सुंदरम। तो मैं असत्य कैसे बताऊँ मेरे बच्चों को? मैं ही तुमको सब कुछ राइट बताऊंगा, उससे ही तुम्हें सद्गति सद्बुद्धि मिलती है। यही ज्ञान है जिसको सतबुद्धि कहते हैं। मीठे बच्चों, बाकी जन्म जन्मांतर तुम अनराइटियस ही बनते आए हो,
सतो प्रधान से तुम तमो प्रधान ही बन पड़े हो। ये तो सत्य है ना। पीढ़ी पीढ़ी से भक्ति करते आए हैं, तप जप व्रत कीर्तन कथा दास्य सख्य सब कुछ करते आए हैं। गुरु भी करा, सब कुछ करा, तभी भी क्या हुआ है? आज घर घर में देखो जाके, विज्ञान की इतने खोज और सुख सुविधा होने के बाद भी आज घर घर में कितना दुख है, अशांति। अपने जन्म दिए हुए बच्चों से ही माता पिता अति दुखी है, और बाकी रिश्तों में तो बात ही मत पूछो। तो मीठे बच्चों को बाबा कहते हैं, बच्चे बाप बच्चों से बात करते हैं। बच्चे मीठे बच्चे, क्या हुआ? अभी तुम्हारी आत्मा तमो प्रधान बनी है। किसने बनाई तमो प्रधान? किसने डाले तुम्हारे अंदर काम क्रोध ईर्ष्या द्वेष लोभ? और दूसरा तुम्हें कोई क्रोध करे, क्या सोचते हो? अरे गलती तो होती, थोड़ा प्रेम से तो बात करो, थोड़ी शांति तो रखो। दूसरे से एक्सपेक्टेशन वही करते हो और खुद मात्र दूसरे को क्रोध करते हो, तो ये कैसा खेल हुआ? तो आत्मा कितनी अपने गुणों से भटक गई। देखो, जो तुम्हें चाहिए वही दूसरे को भी चाहिए होगा, और चाहिए मतलब तुम्हारा अधिकार है, तुम्हारे अंदर वो है शक्ति, लेकिन हम समझ नहीं रहे। तो समझने के लिए क्या करना पड़े? राजयोग। तो सारे सीक्रेट है राजयोग में, राज है सारा। बाप बच्चों से बात करते हैं, मीठे बच्चों अब तुम्हारी आत्मा तमो प्रधान बनी है। किसने बनाई? इस 5 विकारों ने। वही विकार विनाश का कारण है। मनुष्य तो इन प्रश्नों को पूछते हैं तो माता ही खराब कर देते हैं। मनुष्य तो इन प्रश्नों पूछते हैं, मनुष्य इतने प्रश्न पूछते हैं जो माता ही खराब कर देते हैं। शास्त्रार्थ करते हैं, शास्त्रार्थ करते हैं तो आपस में लड़ पड़ते हैं, एक दो को लाठी भी लगाते हैं। यहाँ तो बाप तुमको पतित से पावन बनाते हैं। इसमें शास्त्र क्या करेंगे? पावन बनना है ना। कलयुग के बाद फिर सतयुग धरा पे आना ही है। मानो नहीं तो नहीं मानो। दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, ये जैसे दिन का चक्र है वैसे युगों का भी चक्र है। भले तुम दिन में पर्दे लगा के बैठ जाओ और कहो रात है, भले रात है, क्या करेगा भगवान? वैसे ही अभी कलयुग है, कलयुग के बाद सतयुग आएगा। तुम मानो नहीं तो नहीं मानो, तुम्हारी मर्जी। वो ज्ञान देगा, निकल जाएगा, उसका काम है सद्बुद्धि देना। बस चलोगे तो सदगति तुम्हारी होगी। मीठे बच्चों, पावन बनना है ना, मुझे तुमने बुलाया है ना। कलयुग के बाद फिर सतयुग ज़रूर आना है, सत्व प्रधान भी ज़रूर बनना है। बाप कहते हैं, मीठे बच्चों अपने को आत्मा समझो। आ गया मेन। जो आत्मा कैसी है? अजर अमर अविनाशी। आत्मा को काल नहीं खाता, शरीर को काल खाता है। हाँ, तो बाबा कहते बच्चे, बाप कुछ नहीं कहते, ज़्यादा मेहनत नहीं कराते। तीर्थ व्रत भूखे रहो, माला जपो, कितना सारा भक्ति का कांड करो, नहीं। बाप को मालूम है सब कुछ करके बच्चे थक गए अभी, इसलिए आज करके बच्चे भक्ति नहीं मानते हैं। कहते हम क्यों भगवान को हाथ जोड़े, बताओ। बच्चे प्रश्न पूछते हैं आजकल के, क्यों क्रिश्चियन लोगों के बाद चर्च में क्यों जाना है, मंदिर में क्यों जाना है, मूर्ति के सामने हाथ क्यों जोड़ना है? वो लोग टीका नहीं लगा रहे मुसलमान, हम क्यों टीका लगाए? पूछते हैं क्या आपके पास उत्तर भी? तुमने ही नहीं जाना कभी शास्त्रों को ठीक से, तो क्या उत्तर दोगे? और क्या कह रहे हो हम बहुत भक्ति करते हैं और भगवान हमें कृपा नहीं कर रहे? क्या भक्ति करते हो? भगवान से भक्ति माना हम भगवान के रीति रिवाज, भगवान के कायदों से कभी भी विभक्त नहीं हुए थे, कभी भी अलग नहीं हुए थे, तो भक्त थे। भक्त माना भगवान के रीति रिवाज, भगवान ने बताई हुई पद्धति जीवन जीने की, उससे हम विभक्त नहीं हैं। हम भगवान के शक्ति से अलग नहीं है, हम भगवान से अलग नहीं माना भक्ति। लेकिन वास्तव में भक्ति तो भगवान से अलग ही हो गए। तुम तो कहाँ फंस गए? परमत शास्त्रों की मत मन मत में फंस गए। हाँ, कहते हैं कि भाई ऐसे उस दिन ऐसे सत्यनारायण की पूजा होती है ना, तो ऐसे ऐसे नहीं करो। तो कहेंगे कोई बात नहीं, बाद में देखेंगे, अभी कर लेते हैं, क्या होता है बाद में देखेंगे। तो देखो अभी बाद में कलयुग आ गया। आज तुम्हारे जन्म घर में जन्म लेने वाला बच्चा तुम्हें कितना दुख दे रहा है, एवं तुम उसको सारे सुख दे रहे हो फिर भी। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि आत्मा पतित बन गई है। कलयुग के बाद फिर सतयुग ज़रूर आना है, इसलिए सतयुग आएगा तो कलयुग में जगोगे तो सतयुग में जाओगे। जो कहते स्वर्गवास हुआ, भला था, तो अभी भला बनना पड़ेगा भगवान के साथ बुद्धि जोड़ के, तभी भाग्य बनेगा। क्योंकि वो भगवान है, दुखों को भगाने वाला है, इसलिए उसको नाम भी इतने विशेष है। उसके नाम उसके कर्तव्य और कर्मों के कारण पड़े हैं।
तो मीठे बच्चों को बाबा कहते बच्चे कलयुग के बाद फिर सतयुग ज़रूर आना है, सतो प्रधान भी ज़रूर यहाँ ही बनना पड़े। बाप कहते हैं बच्चे अपने को आत्मा समझो, तुम्हारी आत्मा कितनी तमो प्रधान बन गई है, जो शरीर भी तमो प्रधान मिलता है। सोना जितना कैरेट होगा जेवर भी ऐसा ही बनेगा ना। अगर सोने में मिलावट हुई तो क्या हुआ, जेवर भी ऐसे बनेगा, आधा नकली आधा ठीक हाँ, सोने में जितना कैरेट, सोना जितना कैरेट होगा जेवर भी ऐसा ही बनेगा। तो खाद पड़ती है ना, तुम आत्मा में भी ऐसे खाद पड़ी है। हाँ, जब आत्मा में काम क्रोध ईर्ष्या द्वेष की खाद निकल जाती है और शांति शक्ति प्रेम आनंद सत्यता ज्ञान की अलॉय पड़ती है, सोना में जब ये अलॉय निकल जाती है, सोना सच्चा सोना बनने के लिए परमात्मा के साथ योग के भट्टी में जब खुद को हम मन बुद्धि से द्वारा डालते हैं, कर्तव्य कर्म नहीं छोड़ते, तभी आत्मा के अंदर गुण आते हैं जिसको सद्गुण कहते हैं। तो ये गुण निकलना माना आत्मा के अंदर से खाद निकल गई। आत्मा के अंदर से खाद निकल गई तो आत्मा कहाँ जन्म लेगी, गोल्डन एज, सोने की दुनिया। कहते भारत पे सोने की दुनिया थी, तो वो अभी सतयुग आ रहा है। तो मीठे बच्चों, अब कितनी गहरी बातें हैं। देखो, अगर ये कोई नया नया मुरली सुन रहा है बिना राजयोग करके तो उसका तो माथा ही घूम जाएगा। तो जाओ अपने पास के किसी भी ब्रह्म कुमारी सेंटर में जाके पहले राजयोग का मेडिटेशन करो। देखो आपके मन को सारी दवाई मिल जाएगी। जैसे शरीर के लिए मेडिसिन है, वैसे मन की बीमारी के लिए मेडिटेशन है इसलिए राजयोगा मेडिटेशन। राजयोगा क्यों कहते हैं हम, दूसरा योग क्यों नहीं कह रहे, भक्ति योग करो, कर्म योग करो, हठ योग करो, क्यों नहीं कहते। राज योगा में सारे योगों का नॉलेज है, सारी प्राप्ति है, सारे सीक्रेट है, इसलिए उसका नाम है सहज राजयोग। मेहनत भी नहीं है, घर बार नहीं छोड़ना, भूखे नहीं रहना, कर्तव्य कर्म नहीं छोड़ना, डरो नहीं, क्योंकि जो अच्छी चीज़ होती है ना उसके लिए अंधश्रद्धा, कुछ भी श्रद्धा फैलती है। वो सारी बातों को छोड़ो, अपनी सदगति अपने को करना है ना, अपने कुल की रक्षा करना है, अपने बाल बच्चों की रक्षा करना है, अपने राज्य की, देश की, विश्व की रक्षा करना है, तो ज़रूर अपने पास के किसी भी ब्रह्मा कुमारी सेंटर में जाके प्रथम राजयोगा करिए। क्यों, शास्त्रों का भरोसा नहीं है। मीठे बच्चों, सोना जितना कैरेट होगा जेवर भी ऐसा बनेगा, खाद पड़ती है ना। अब तुमको 24 कैरेट सोना बनना है, ध्येयाभिमानी भव। बाबा क्या कहते बच्चे, शरीर में रहते ही देही मना आत्मा में हूँ अभिमानी भव। देहाभिमान में आने से तुम चीची विकारी बन पड़े हो। देहाभिमान में आते हो तो तुम्हारे में काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आ जाता है। आत्माभिमानी बनते हो तो तुम्हारे में शांति सुख प्रेमानंद का चार्जिंग है। देहाभिमान में आने से तुम चीची बन पड़े हो, कोई खुशी नहीं है, बीमारियां रोग आदि सब कुछ है। अब पतित पावन मैं हूँ ना, तुमने मुझे बुलाया है, मैं कोई साधु संत नहीं हूँ। हाँ, मैं कोई साधु संत आदि नहीं हूँ, तुम सभी जीवों का पिता मैं शिव हूँ। शिव परमपिता परमात्मा मुझे शिवलिंग में तुम पूछते हो। बाबा कहते बच्चे, मैं कोई साधु संत आदि नहीं हूँ। कोई आते हैं कहते गुरु जी का दर्शन करें, बोलो गुरु जी तो है नहीं और दर्शन से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि जन्मों जन्मों से दर्शन ही तो करते आए हो और ही दुख मिल गया। तो दर्शन मूर्ख बनना है। आज जिसका दर्शन करते हो उसके पास से शक्ति कैसे ले वो जानना पड़े। तो बाप तो हर बात को कितना सहज समझाते हैं। जितना बाप को मन बुद्धि से याद करेंगे उतना आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएगी। फिर क्या होगा, फिर देवता भी बन जाएंगे। सो कहते किए करत लागे ना वार, नर करे करनी नारायण बन जाए, नारी जो करनी करे श्री लक्ष्मी बन जाए। तुम यहाँ फिर से देवता सतो प्रधान बनने के लिए आए हो। बाप कहते हैं बच्चे, मन बुद्धि से मेरे को याद करने से तुम्हारे कष्ट भी मिट जाएंगे, तुम्हारी आत्मा में दुर्गुणों की कट भी निकल जाएगी। तुम सच्चा सोना सतो प्रधान सद्गुणी बन जाएंगे। पुरुषार्थ से ही बनेंगे ना। पुरुष माना आत्मा, पुरुषार्थ से माना आत्मा को जानना पड़ेगा, मैं कौन हूँ, मेरा कौन है। हाँ, पुरुषार्थ से ही बनेंगे ना। देखो बच्चों, उठते बैठते चलते बाप को याद करो मन से। क्या स्नान करते बाप को याद नहीं कर सकते हो?
अपने को आत्मा समझ समझो, इस रथ को मैं नहला रहा हूँ, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो कट निकलेगी और खुशी का पारा चढ़ेगा। तुमको कितना ज्ञान धन देता हूँ, तुम आए हो विश्व का मालिक बनने, वहाँ तुम्हें सोने के महल मिलेंगे जिसको स्वर्ग कहते हैं। सोने की चिड़िया, हाँ, डाल डाल पर सोने की चिड़िया, चिड़िया सोने की नहीं होती है, घर सोने का होता है, चिड़िया का रहने का। मीठे बच्चों, तुम आए हो विश्व का मालिक बनने, वहाँ तुम सोने के महल बनाएंगे। कितने हीरे जवाहरात होंगे। अभी देखो ना हमारे देवी देवता कितने सजे धजे हैं, और ये फोटो तो नकली है क्योंकि ये तमो प्रधान आत्माओं ने बनाए, फिर भी इतने सुंदर बनाए लक्ष्मी नारायण। हाँ, बाबा कहते हो वहाँ तुम सोने के महल बनाएंगे, कितने हीरे जवाहरात होंगे। भक्ति मार्ग में जो मंदिर बनाते हैं उसमें कितने हीरे जवाहरात होते हैं। कौन सा मंदिर बनाता है भक्ति मार्ग में हीरे जवाहरात का, बताओ। जो जी, सोमनाथ का मंदिर राजा विक्रमादित्य ने द्वापर युग में पूरे हीरे रत्नों से बनाया, जो मोहम्मद गजनवी ने 17 बार लूटा तो इससे पता चलेगा कितना सोना हीरे होंगे, जो 17 बार गाड़ी लेके आना पड़ा उसको, जहाज। तो मीठे बच्चों को भक्ति में जो मंदिर बनते हैं उसमें कितने हीरे जवाहरात होते हैं। बहुत राजाएं मंदिर बनाते हैं, इतना हीरा सोना कहाँ से आता है, आप तो है नहीं। ये ड्रामा भी तुम ही जानते हो, ये सृष्टि चक्र कैसा फिरता है ये तुम जानते हो। या बैठेगा भी, यह किसके बुद्धि में बैठेगा ये सारा ज्ञान, ये बैठेगा भी उनकी बुद्धि में जिसने सबसे ज़्यादा भक्ति की है। नंबरवार ही समझेंगे, ये पता पड़ेगा कि कौन बहुत सर्विस करते हैं, बहुत खुशी में रहते हैं, योग में रहते हैं। वह अवस्था पिछाड़ी भी होगी। योग भी ज़रूरी है बच्चे, सत्व प्रधान बनना है, बाप आया हुआ है तो उनसे वर्षा भी लेना है। यह भी कहते हैं बाबा तो हमारे साथ है। किसने कहा बाबा हमारे साथ है? ब्रह्मा बाबा ने कहा। यह भी कहते हैं बाबा हमारे साथ है, मैं सुन रहा हूँ। ब्रह्मा भी कह रहा है मैं सुन रहा हूँ बाबा आपकी आदेश को। हाँ, यह भी कहते हैं बाबा तो हमारे साथ है, मैं सुन रहा हूँ। तुमको सुनाते हैं तो मैं भी सुनता जाता हूँ। किसको तो सुनाएंगे ना, ज्ञानामृत का कलश तुम माताओं को मिलता है। माताएं सबको बांटती है, सर्विस करती है। तुम सब सीताएं हो, आत्मा सीताएं है। और क्या हुआ है, काम क्रोध ईर्ष्या द्वेष के रावण के अंदर फंस गई है। तुम सब सीताएं हो, तुम सब सीताओं को छुड़ाने वाला एक ही राम है, शिव बाबा। मन को आराम दिलाने वाला, मन को सुख शांति दिलाने वाला। तुम सब ब्राइड्स हो, मैं तुम्हारा ब्राइडग्रूम हो। इसलिए कहते पति परमेश्वर। क्या कहते पति को? परमेश्वर। लेकिन सबसे ज़्यादा पति परमेश्वर तो सोचने वाली बात है। मेरा शरीर का पिता क्या ईश्वर, शरीर वाला पिता क्या ईश्वर है क्या? पति परमेश्वर कहा तो ये जो आप भी किसी के पति थे तो क्या आप परमेश्वर हो क्या? आपका शरीर तो छूटने वाला है ना, आपका तो मृत्यु निश्चित है, ईश्वर का तो मृत्यु नहीं होता। तो कौन हुआ पति परमेश्वर? परमात्मा हुआ ना। तो कहना कितना एक्यूरेट कहा है साधु संतों ने, लेकिन हमने समझते टाइम गलत समझा, इसलिए अंधश्रद्धा कहा। श्रद्धा है लेकिन सच्ची श्रद्धा नहीं है। तीसरे नेत्र की, सच्चे नेत्र से श्रद्धा नहीं है, अंध की श्रद्धा है, अंधी हो गई आत्मा, सो अंधश्रद्धा है। कहा पति परमेश्वर है, पति परमेश्वर ठीक, पति हमारा करता धरता है वो मानेंगे, ठीक है। पति परमेश्वर माना परमात्मा के लिए कहा फिर, राइट। परम माना उच्चते उच्च, पति परमेश्वर माना सबको मार्गदर्शन करने वाला, सबको लीडर मार्गदर्शक बनता, मुख्य बनता है पति। मीठे बच्चों, तुम सब सीताएं हो, तुम सब ब्राइड हो माना पत्नी, तुम सब ब्राइड हो, मैं हूँ तुम्हारा ब्राइडग्रूम, पति परमेश्वर। हाँ, ये बाइबल की भाषा है। और हमने क्या पति परमेश्वर कहा उसको, इसको इंग्लिश में कहते हैं ब्राइडग्रूम। तुमको श्रृंगार कर ससुराल घर भेज देता हूँ। बाबा ने सतियों को ससुराल कहा है क्योंकि फिर भगवान नहीं मिलता और फिर प्राप्ति का भी टाइम नहीं है। अभी हमारा ये मायका है जी, अभी पिता आया है ना, माता पिता मिले तो मायका हुआ ना जी। इसलिए बाबा कहते तुमको श्रृंगार कर गुणों से और सद्गुणों से, शक्तियों से
तुमको श्रृंगार कर ससुराल घर भेज देते हैं। गाते भी है ना, वो बापों का बाप है, हाँ, इसलिए ऑल माइटी कहते हैं, गॉड ऑल माइटी है। तो गाते भी है, वो बापों का भी बाप है, पतियों का भी पति है। समझे तो कौन हो गया पति परमेश्वर? हाँ, पतियों का भी पति है, तो वो है। जी, एक तरफ उसकी महिमा करते, दूसरी तरफ उसी परमपिता की कितनी ग्लानि करते। शिव बाबा की महिमा अलग है, श्री कृष्ण की महिमा अलग है। बताओ बच्चे, श्री कृष्ण की महिमा क्या है? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म। ये है श्री कृष्ण की महिमा। और मेरे बाप की महिमा क्या है? ज्ञान का सागर, सुखों का सागर, अमरनाथ, भोलेनाथ, पापकटेश्वर, भूतनाथ, भूत जिसके अंदर काम क्रोध ईर्ष्या द्वेष है, वो सारे भूतों को भगाने वाला पापकटेश्वर। बबूलनाथ, आत्मा ऐसे कांटा बन गई है विकारों के कारण, एक दूसरे को कांटा रगा लगाती, दुख देती है, उसका भी उद्धार करता है। अमरनाथ है, अमरपुरी में लेके जाता है। तो बाबा की महिमा अलग है ना, शिव बाबा की महिमा अलग है, श्री कृष्ण की महिमा अलग है, पोजीशन सबका अलग अलग है ना। फिर भी बच्चों को बाप समझ लिया तो देखो कितने दुर्गति में चले गए हैं। हाँ, कहाँ पे समझ लिया बच्चों बाप को, बच्चों को बाप समझ लिया। बाप बाप है, बच्चा बच्चा है। बच्चे भी कब बाप बनेगा, फिर भी वो बाप तो बाप ही रहेगा। तो श्री कृष्ण भगवान वाच नहीं है बच्चे, भगवद गीता में है भगवान वाच। फिर हमने गलती से कैरेक्टर को ही डायरेक्टर समझ लिया, एक्टर था वो। इसलिए इंग्लिश में देखो, गॉड इज़ वन, गॉड इज़ लाइट, गॉड इज़ ट्रूथ। अरे श्री कृष्ण लाइट है क्या? वो तो क्या कहते हैं उसको, लॉर्ड कृष्णा। क्लियर कहा है इंग्लिश में, गॉड कृष्णा नहीं कहा, कहीं पे भी नहीं है, लॉर्ड कृष्णा। लॉर्ड माना देवी देवता। तो मीठे बच्चों, शिव बाबा की महिमा अलग है, श्री कृष्ण की महिमा अलग है, पोजीशन सबका अलग अलग है ना। यह सबको मिलाकर एक कर दिया, इसलिए देखो कितने दुख में चले गए। अंधेरी नगरी हो गई है तुम्हारी सुख की दुनिया, तुम अब बाबा के बने हो। हाँ, बन गए ना। सारा कुछ इतिहास बता के अभी फिर से स्वमान में आ जाओ। तुम आप बाबा के बने हो, शिव बाबा के पोत्रे पोत्रिया हो, तुम सबका हक लगता है। इस बाबा के पास जो प्रॉपर्टी है ना, वो लेने का सबका अधिकार है। फिर तुम शिव बाबा के पोत्र पोत्रिया हो, तो दादा तो कितना प्यार करता है, गलती को भी माफ़ करता है। तो जब बाबा हमारा दादा बनता है ना, तभी सदगुरु का रूप है। कितनी कमाल की बात है। देखो, शिव बाबा के पोत पोत्रिया हो, हाँ, पोत्रे पोत्रिया हो, तुम सबका हक लगता है। इस बाबा के पास तो प्रॉपर्टी नहीं है वरना बाबा माना वो सबका एक जैसा पिता भी है, शिव पिता। एकदम विचार सागर मंथन करोगे ना, तो बस बात मत पूछो, मज़ा आता है। तो बाप कहेंगे तो वो सबका बाप है, तो सबको तो एक जैसा देगा तो कैसे खेल चलेगा। लेकिन दादाजी बनता है तो फिर देता है, जो पोता ठीक करेगा उसको ही देगा तो बाप को तो एक जैसा सबको देना पड़ेगा, क्योंकि बाप के प्रॉपर्टी पे सबका अधिकार है। दादाजी का कुछ नहीं, दादाजी छूट जाते हैं। दादाजी तो जो अच्छा पोता है उसको ही देंगे, चलेगा बाप को ऐसा नहीं कर सकते बाप। तो इसलिए बाप पढ़ाने का काम करेगा, डायरेक्शन देगा, टीचर बन के डायरेक्शन देगा, लेकिन एक जैसा दे नहीं सकता है। जो जितना करेगा उतना ही पाएगा। तो इसलिए बाबा के हम पोत्रे हैं, इस रास्ते में रहो। बाबा को दादाजी बना के रखो, कितना मज़ा आएगा। दादाजी के पोत्रा कैसे करता है, दाढ़ी खींचेगा, बाल खींचेगा, गले में पड़ेगा, जेब से पैसे निकालेगा, धोती खींचेगा, गोदी में जाके बैठेगा। लेकिन दादाजी प्यार से कभी गुस्सा नहीं करते। प्रैक्टिकल में भी देखो ना, तो ये जब दादा ऐसा बनेगा शिव पिता, तो कितना मज़ा आएगा। देखो ना, क्योंकि इस दुनिया में दादा है, वो भी तो आखिर मनुष्य है, फिर भी इतना प्यार करता है, एवं वो भी विकारों में है, उसके अंदर भी काम क्रोध द्वेष ममत्व है, फिर भी वो दादा सुख देता है। और ये दादा कितना वंडरफुल होगा, फिर दादा के रूप में उसको याद करेंगे तभी तो गहराई में जाएंगे तो मज़े आते। इसलिए बाबा कहते बच्चे विचार सागर मंथन में जाओ, कितने खुशी के मोती निकलेंगे देखो, और ज्ञान रत्न धारणा में आ जाएंगे, फिर पक्के हो जाएंगे, तो सोने के महल में जाएंगे, फिर है ना, लक्षण भी आएंगे। तो मीठे बाबा कहते बच्चे, शिव बाबा के पोत्रे पोत्रिया हो, तुम सबका हक लगता है।
इस बाबा के पास तो प्रॉपर्टी है नहीं, तो बाबा में दो बाबा भी आ जाते, एक तो ब्रह्मा बाबा भी और शिव बाबा भी। प्रॉपर्टी मिलती है हद की और बेहद की, तीसरा कोई है नहीं जिससे तुम्हें वर्षा मिले। एक तो होता है शरीर के पिता की भी जमीन जायदाद मालमत्ता जो भी मिलेगी, तो बाबा कहते एक होती प्रॉपर्टी हद के और एक होती बेहद के पिता की, तीसरा कोई है ही नहीं जो तुम्हें वर्षा दे, प्रॉपर्टी दे। यह कहते हैं हम भी उनसे वर्षा लेते हैं। ये ब्रह्मा क्या कहती है, हम भी बाप से लेते हैं। पारलौकिक परमपिता परमात्मा को सब याद करते हैं लेकिन जानते नहीं हैं। कहेंगे तो सही ईश्वर अल्लाह प्रभु खुदा गॉड, लेकिन याद तो करते, लेकिन लेना कैसे वो जानेंगे राजयोगा मेडिटेशन के द्वारा ही। तो पारलौकिक परमपिता परमात्मा को सब याद करते हैं, सतयुग में याद नहीं करते। क्यों नहीं याद करेंगे सतयुग में? जिसके सुख शांति मिली तो कौन करेगा, इसलिए तो गायन है, दुख में सिमरन सब करे, सुख में कोई ना करे। दुख में उसको सब याद करते हैं। जब एक बार पेट भर गया तो कुछ नहीं चाहिए, फिर वो अपने जगह पे परमधाम ऊपर वाला बन के बैठ जाता है। इसको कहते हैं ऊपर वाला, ऊपर में शांति में परमधाम अपने घर में आधा कल्प के लिए बैठ जाता है। मीठे बच्चों, पारलौकिक परमपिता परमात्मा को सब याद करते हैं, सतयुग में याद नहीं करते। सतयुग में है एक बाप है, सतयुग में है एक बाप, और रावण राज्य में तुम्हें है दो बाप। सतयुग में केवल शरीर का पिता ही, लक्ष्मी नारायण और जो देवी देवता होंगे वो पिता है, और संगम युग में दो बाप है। शरीर का पिता भी है और फिर परम पिता परमात्मा भी सबको मिला है, उसके साथ मिलने का टाइम संगम युग है ना। तो सतयुग में है एक बाप और रावण राज्य में है दो बाप, संगम पर ही तीन बाप बनते हैं। फिर एक शरीर का पिता लौकिक पिता, दूसरा अलौकिक पिता ब्रह्मा, उसके मुख से ज्ञान मिला है, और तीसरा पारलौकिक पिता। पारलौकिक पिता है लेकिन उसका खबर अभी मिलती है और उसका साथ और शक्ति अभी मिलती, फिर नहीं। इसीलिए संगम पर है तीन बाप, लौकिक पारलौकिक और तीसरा ये वंडरफुल अलौकिक बाप। वंडरफुल कहा आज ब्रह्मा बाबा को, क्या कहा बाबा ने? संगम पर तीन बाप है, लौकिक पारलौकिक और तीसरा है वंडरफुल अलौकिक बाप। इन द्वारा बाप तुम्हें वर्षा देते हैं, इनको भी उनसे ही वर्षा मिलता है। ब्रह्मा को एडम भी कहते हैं, हाँ बाइबल में क्या कहा? एडम, यू। तो ब्रह्मा को एडम भी कहते हैं और उसको ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर भी कहते हैं। मुझे लगता है एडम और यू इसमें आया होगा, कुरान में, देखते सर्च करेंगे। ब्रह्मा को एडम भी कहते हैं और ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर भी कहते हैं। शिव को तो फादर ही कहेंगे। सिजरा मनुष्य का ब्रह्मा से शुरू होता है, इसलिए उनको ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर भी कहा जाता है। इसलिए भक्ति में उसको वृद्ध दिखाया, दाढ़ी मूंछ वाला ब्रह्मा को दिखाया, क्योंकि वृद्ध है वो, सजा सजाए देवी देवता नहीं दिखाया, सुंदर जवान नहीं दिखाया, ब्रह्मा बूढ़ा। सोचा, अभी उसका उत्तर मिला राजयोग में, क्यों बूढ़ा है, दाढ़ी मूंछ क्यों है, चारों दिशाओं में उसके मुख क्यों है। विष्णु को तो इतने मुख नहीं दिखाए, शंकर को भी चारों तरफ मुख नहीं दिखाए, ब्रह्मा को ही क्यों दिखाया? ऊपर से बुढ़ा, ऊपर से सोने गहने कुछ नहीं है, मुकुट भी नहीं है, कपड़े पहन कमल पे बैठा है, शंख चक्र गदा हस्त है, मालाएं हाथ में है, 8 हाथ है, चारों दिशाओं में देख रहा है, और कपड़े भी नहीं है, वस्त्र भी नहीं है, और बूढ़ा, दाढ़ी मूंछ। और बाकी देवी देवता को दाढ़ी मूंछ नहीं दिखाते, हट्टे कट्टे सुंदर रूप, इतना मनमोहक रूप दिखाते। राम लो, लक्ष्मण लो, श्री कृष्ण लो, दाढ़ी मूंछ का है। नारायण को ले, दाढ़ी मूंछ नहीं है, केवल ब्रह्मा को दाढ़ी मूंछ। दाढ़ी मूंछ है वृद्ध का प्रतीक, अनुभव का प्रतीक। तो बाबा कहते हैं मीठे बच्चों, सिजरा मनुष्य का ब्रह्मा से शुरू होता है, इसके लिए उनको ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाता है। बच्चे, नॉलेज तो बहुत सहज है समझने के लिए, बस तुम विचार सागर मंथन करो तो धारणा होगी। हाँ, नॉलेज तो बहुत सहज है। तुमने ही 84 जन्म लिए, समझाने के लिए चित्र भी सामने खड़े हैं। हाँ, समझ जाने के लिए और समझने के लिए चित्र सामने खड़े हैं। अब इसमें उल्टा सुल्टा प्रश्न करने की दरकार नहीं। ऋषि मुनियों से पूछते थे तो वो भी कितने सच्चे थे। वो कहते थे नेति नेति, माना हम इस ड्रामा के आदि और मध्य अंत को नहीं जानते, केवल हमें ब्रह्म में लीन होना है, इसलिए भगवान के पास जाते हैं। वो सच्चे थे, ऋषि मुनि भी सच्चे थे, स्वार्थ नहीं था उनके। ब्रह्मा के गुरु भी कितने सच्चे थे। अभी 1936 में ब्रह्मा के गुरु
बाबा को साक्षात्कार हुआ तो बाबा को लगा, बाबा ने 12 गुरु की भगवान के खोज में, क्योंकि गुरु बिना सदगति नहीं कहते हैं ना, इसलिए तो बाबा ने आपने नित्य नियम के अनुसार भगवत गीता का पाठ चल रहा था, गुरु भगवत गीता पढ़ रहे थे, गुरु भगवत गीता पढ़ के जाते थे सुबह सुबह। उसके बाद भी घर में, बाबा के घर में किचन में जाने का रूल था, बच्चों को चाय पानी मिलेगा। पहले गुरु जाके भगवत गीता का पाठ करते थे, बाजू के लोग भी आते थे सुनने के लिए, जैसे किसी किसी नियम होता है ना 5 बजे कीर्तन में बैठ जाते, वैसे ही बाबा का था। तो भक्ति का नियम ऐसे कड़े थे। तब तक घर में किसी को चाय भी नहीं मिलती थी, किचन में जाना ही नहीं है यशोदा माता को जब तक कथा नहीं होती है। तो ऐसे ही रेगुलर 12वें गुरु आके भगवत गीता का पाठ कर रहे थे। बाबा को अचानक साक्षात्कार हुआ और उसके बाद साक्षात्कार होने लगे। तो बाबा को लगा मुझे ये क्या दिख रहा है, लाइट दिख रही है, ऊपर से चमकते हुए सितारे आ रहे हैं और देवी देवता बन रहे हैं, एक तरफ विनाश हो रहा है, बॉम्ब बारूद पड़ रहा है, मनुष्य बहुत दुखी हो रहा है, खून की नदियाँ बह रही, बहुत दुख भी देखा, नेचुरल कलामिटीज़ देखा, सागर उछलते हुए देखा, धरती फटी हुई देखी, अग्नि के गोले देखे, बारूद देखा, मिसाइलें देखी। तो बाबा को बहुत बेचैनी हुई कि ये क्या हो रहा है और ये मुझे क्या हो रहा है। तो गुरु के पास गए, बोले गुरु महाराज आपकी आगाध कृपा का मैं बहुत धन्यवाद हूँ, लेकिन ये सब मुझे क्यों दिखा रहे हो, आपके पास शक्ति है सब मिटाने की, और जो भी आ रहा है आपको पता है, मुझे तो कुछ नहीं मालूम। तो इतने सच्चे थे गुरु। कहा दादा ये तो मैं नहीं कर रहा हूँ, इसका मतलब भगवान को आपके द्वारा कोई इच्छा है, भगवान आपके द्वारा कोई कार्य कराना चाहते हैं। कितने सच्चे गुरु थे, नहीं तो कहता मैं कहता और बड़ा बन जाता। देखो अभी 1936 में भी सच्चे गुरु थे। तो ब्रह्मा के गुरु ने कहा दादा, मैं, दादा लेखराज था ना उनका नाम, दादा मैं तो ये नहीं करा रहा हूँ, मैंने आपको साक्षात्कार नहीं दिखाया, ये जरूर भगवान तुमसे आपसे कुछ ऊंचा कार्य कराना चाहता है। देखो भगवान के मुख से निकला, मनुष्य के गुरु के मुख से निकला, सच्चा गुरु होगा वो, कि दादा भगवान ज़रूर आपसे बड़ा कार्य कराना चाहते हैं, तो भगवान की याद में लग जाओ। गुरु ने इच्छा दी, तभी बाबा फिर किनारे, नदी के किनारे, कटारी कपारी पहाड़ी में जाके बैठने लगे। एक बार चिंतन में बैठते थे, भान ही नहीं रहता था घर में कितने बज गए, घर में खाना खाने के लिए वेट करते, दादा गया का, जो टाइम पे खाने वाला उठने वाला, दादा मग्न होने लगे चिंतन में। और फिर 1931 से दादा को ऐसे होने लगा था, 1936 में बाबा आया और फिर उसके बाद भी 1 साल लगा समझने के लिए, इतनी ऊंची आत्मा को भी। इसलिए मीठे बाबा कहते बच्चे देखो क्या है, अब इसमें उलट सुलट प्रश्न करने की दरकार नहीं। ऋषि मुनि से भी पूछते थे ना कि भगवान कौन है और सदगति क्या कैसी होगी, तो वो भी कहते थे नेति नेति, ना ही इस सृष्टि के आदि को और अंत को हम नहीं जानते। कितने सच्चे थे देखो ऋषि मुनि भी। तो ऋषि मुनि से भी पूछते थे तो वो भी नेति नेति, नेति माना आदि अंत हम नहीं जानते। हाँ, ऋषि मुनि से भी पूछते थे तो वो भी नेति नेति कह देते थे। अब बाप आकर अपना परिचय देते हैं, तो ऐसे बाप को कितना प्यार से याद करना चाहिए। अब धीरे धीरे तुम बच्चे चढ़ती कला में चलते हो, धीरे धीरे तुम बच्चे ऊपर चढ़ते जाते हो ड्रामा अनुसार। कल्प कल्प ड्रामा नंबरवार कोई सतोप्रधान सतो रजतमो बनते हैं, ऐसा ही पद वहाँ मिलता है। इसीलिए बाप कहते हैं बच्चे अच्छी रीति पुरुषार्थ करो, जो तुम्हें धर्म राजपुरी में सजाए न खानी पड़े। पुरुषार्थ ज़रूर कराते हैं बाबा। बाबा दयालु है ना, कल भी बाबा ने कहा मुझे बच्चों के ऊपर रहम आता है, इसलिए मैं बार बार याद कराता हूँ, बच्चे याद करो, जमा करो जमा करो जमा करो, क्योंकि उसको रहम आता है इसलिए याद दिलाता है। आज भी बाबा कहते बच्चे देखो तुम पुरुषार्थ नहीं करोगे ना तो सजाए बहुत खाओगे। पुरुषार्थ बाबा ज़रूर कराते हैं, भल समझते हैं बनेंगे वही जो कल्प पहले बने होंगे, फिर भी बाबा पुरुषार्थ ज़रूर कराएंगे, इशारा ज़रूर देंगे। जो नज़दीक वाले होते हैं ना, पूजा भी अच्छी तरह वही करते हैं। पहले पहले तुम मेरी ही पूजा करते हो। तो राजा विक्रमादित्य वाली आत्मा कौन है? ब्रह्मा की आत्मा है। 84 जन्म लेना है तो सारे राजा महाराजा के रोल में जाना पड़ेगा उसको। तो बाबा कहते हैं पहले पहले तुम मेरी ही पूजा करते हो, फिर देवताओं की पूजा शुरू करते हो। अब तुमको देवता बनना है, तुम अपना राज्य योग बल से स्थापन करते हो। योग बल से तुम विश्व की बादशाही लेते हो, बाहुबल से कोई विश्व का बादशाह नहीं बन सकता। वो लोग भाई भाई को आपस में लड़ते रहते हैं, कितना बारूद बनाते हैं, उधार में एक दो को देते रहते हैं। बारूद भी एक दो को देते रहते उधारी में। बारूद से ही विनाश के बारूद है ही विनाश। बारूद किस के लिए है?
विनाश के लिए। लेकिन ये बाहुबल से कोई विश्व की बादशाही नहीं ले सकता। कैसे ले सकता? योग बल से, बाहुबल से नहीं। तो बाबा कहते देखो, बारूद भी एक दूसरे को उधार देते रहते हैं। बारूद है ही विनाश के लिए, परंतु ये किसकी बुद्धि में नहीं आता, क्योंकि वो समझते हैं कि कल्प अभी भी लाखों वर्ष का है। वो कहते हैं 40,000 वर्ष पड़ा है कलयुग, नहीं, टाइम निश्चित है। वो केवल जानी जाननहार परमात्मा को ही मालूम है और वो एक्यूरेट बताता है, इसलिए उसको सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं। बाबा कहते देखो क्या करते हैं, बारूद विनाश के लिए है, परंतु ये किसको बुद्धि में नहीं आता, क्योंकि वह समझते हैं कल्प लाखों वर्ष का है। घोर अंधियारा है ना, विनाश हो जाएगा और सब कुंभकर्ण की नींद में सोए रहेंगे, जागेंगे नहीं। तुम भी अभी जागे हो, बाप ही ज्योति जगाते हैं तुम्हारी, इसलिए बाप को ज्योति स्वरूपम है ना, बाप निराकार ज्योति स्वरूप प्रकाश स्वरूपम। इसलिए पहला बाबा को साक्षात्कार हुआ निजानंद स्वरूपम शिवहम शिवहम प्रकाश स्वरूपम शिवहम शिवहम। तो प्रकाश को हम ज्योतिर्लिंगम कहते हैं ना, ज्योति स्वरूप कहते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं बाप ही है जागती ज्योत और बाप ही है नॉलेजफुल ज्ञान का सागर। तुम बच्चों को आप समान बनाते हैं, वह है भक्ति, यह है सद्गति का ज्ञान। ज्ञान से तुम सुखी बनते हो। तुमको आना चाहिए क्या? तुमको आना चाहिए कि हम फिर से सत्वप्रधान बन रहे हैं। दिल दिमाग में आना चाहिए अभी कि हम ही सत्वप्रधान बन रहे हैं। बाप को याद करना है, उससे ही सत्वप्रधान बनेंगे। इसको कहा जाता है बेहद का संन्यास। अभी ही बुद्धि से बेहद का संन्यास करके मन बुद्धि उससे जोड़ना है। यह पुरानी दुनिया तो विनाश होने वाली है, नेचुरल कलामिटीज़ भी मदद करेगी इसके विनाश के लिए। उसमें तो उससे ज़्यादा तो छोटी सी बात है, अरे ये शरीर का ही मेरा अधिकार नहीं रहा, ये भी मुझे पूछ के नहीं जाने वाला है। सतयुग में तुमने ऐसे काल नहीं खाने वाला है। वो कालेश्वर महाकालेश्वर ने अमरनाथ बना दिया, अमरपुरी है सतयुग, स्वर्ग है। बराबर आत्मा 150 वर्ष की आयु इसमें रह के भोगेगी और शरीर वृद्ध होगा, इसलिए खुशी से छोड़ेगी, क्योंकि उसको नया चोला दिखने लग जाता है। जैसे अभी उदाहरण लेते स्थूल दुनिया का, तुमने नया घर बनाने के लिए लिया तो जो पुराने घर से अपने आप ही मोह टूट जाता है ना, हाँ, नए घर की तरफ खींच होती है ना। तो इस तरह से उधर सतयुग में है, मृत्यु नहीं खाता, काल नहीं खाता, आत्मा अपने आप ही चोला छोड़ती है। और यह काल तो सबके सिर पे मंडरा रहा है, मालूम ही नहीं आत्मा को कब ये रथ छोड़ना है, 5 तत्वों का शरीर प्रकृति को कब वापस देना है मालूम नहीं है। तो ये ऐसे समय को क्या कहेंगे? तो कौन ऐसे समय को व्यर्थ गवाएगा बताओ? भगवान की याद के बिना गवाना ही नहीं चाहिए। तो मीठे बाबा इसीलिए कहते हैं बच्चे देखो क्या है, बाप को याद करना है, इसको कहा जाता है बेहद का संन्यास। ये पुरानी दुनिया तो विनाश होने ही वाली है और ये विनाश के साथ मेरे शरीर का भी पता नहीं है, हम गए हो गए विनाश हमारे लिए ये पुरानी दुनिया, इसलिए हम ब्राह्मण क्या कहते हैं, इसी शरीर में मुझे संपन्न होना है, सारे गुण और शक्तियाँ धारण करना है, संस्कारों में लाना है। तो ये पुरानी दुनिया तो विनाश होने वाली है, नेचुरल कलामिटीज़ भी इसमें मदद करती है। उस समय तुमको खाना भी पूरा नहीं मिलेगा, हम अपने खुशी की खुराक में रहेंगे। जानते हो ये सब आँखों से दिखता है, खलास होना है, इसमें कन्फ्यूजन की मूझने की कोई बात नहीं है, क्लियर है। ये शरीर भी आँखों से दिख रहा है तो खलास होना है। मैं आता ही हूँ, कौन आता है? बाबा। मैं आता ही हूँ तुम बच्चों को फिर से सत्वप्रधान बनाने, यह तो कल्प कल्प का मेरा काम ही है। अच्छा, मीठे मीठे से खिलाते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है, स्वयं भगवान हमारे पर मेहरबान हुआ है, वह हमें पढ़ा रहा है। इसमें बच्चों में बहुत नशा रहना है, पढ़ाई ही सोर्स ऑफ इनकम है, इसलिए कभी भी मिस नहीं करनी है, मुरली से सदगति होनी है। नंबर 2, अतः खुशी का अनुभव करना और कराना है। चलते चलते ही आत्मा अभिमानी माना देही अभिमानी बन बाप की याद में रह, आत्मा को सत्वप्रधान जरूर बनाना है। वरदान, समय प्रमाण, हर शक्ति का अनुभव प्रैक्टिकल स्वरूप में करने वाले
मास्टर सर्वशक्तिमान भव। वरदान का विश्लेषण। मास्टर का अर्थ है जिस शक्ति का जिस समय आह्वान करो वह शक्ति उस समय प्रैक्टिकल स्वरूप में तुम्हें अनुभव हो। ऑर्डर किया और शक्ति हाजिर, ऐसे नहीं। ऑर्डर करो शक्ति की और सामने आए सामना करने की शक्ति नहीं। जिस शक्ति का ऑर्डर करो वही आए, इतना तुम्हें योग से सर्वशक्तिमान के शक्ति से मास्टर सर्वशक्तिवान बनना है। मास्टर सर्वशक्तिमान भव कहते बाबा, और उसकी विधि बताते हैं कि ऐसे नहीं कि ऑर्डर करो क्षण शक्ति को और आए समाने की शक्ति, तो उसको मास्टर नहीं कहेंगे। तो ट्रायल करो कि जिस समय जो शक्ति आवश्यक है उसी समय वही शक्ति कार्य में आती है क्या। चेक करो कि मेरे में क्या कमियां भी। 1 सेकंड का भी फर्क पड़ा तो जीत के बजाय हार हो जाएगी। स्लोगन। बुद्धि में जितना ईश्वरीय नशा हो, कर्मों में उतनी ही नम्रता हो। बुद्धि में जितना ईश्वरीय नशा हो, कर्म में उतनी ही नम्रता हो। ओम शांति शांति शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। ज्ञान का नशा तो है, 2 घंटा भी थकती नहीं।